कमसिन बच्ची बुखार की हालत में अस्पताल में गई। मुबैना तौर पर डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाकर बच्ची की जान ही ले ली। डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने कहा कि छाती खराब है। डॉक्टर ने कहा मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, उसको थोड़ी सी चुभन हो गया। 2 इंजेक्शन बना के लेके आया और ड्रिप उसने लगा दिया। जी बताइएगा बच्ची को हुआ क्या था? बच्ची की हालत बिल्कुल ठीक थी माशाल्लाह। आके बैठ के गई अपने पापा के साथ, बातें करती गई है। पेट्रोल डलवाने वाला जो ढक्कन है वो खुद उसने खोला है। उसने कहा पापा पेट्रोल, पापा पेट्रोल, बातें करती गई है। बस सिर्फ बुखार था उसको, 101 बुखार। जब हमने उधर जाकर उसको चेक करवाया है ना, 101 बुखार में कौन इंजेक्शन लगाता है, कौन ड्रिप लगाता है? मुझे कोई ऐसा कोई डॉक्टर है कि मुझे आके बता दे, मैं मान जाऊँगी, मैं मान जाऊंगी, मैं चुप करके बैठ जाऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी कि मुझे इंसाफ मिले, ठीक है ना। मेरी बच्ची को मैंने जाके गई हूँ, मैंने 1000 का टोकन लिया है। टोकन लेके मैं अंदर डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। मेरे हस्बैंड साथ थे मेरे, हमने बात की है। डॉक्टर ने कहा इसका वज़न चेक करें, इसको बताएं। मैंने कहा डॉक्टर इसको बीच में कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, ठीक है ना, आप मुझे बताएं इसको क्या मसला है। उन्होंने कहा कि छाती वगैरह ख़राब है थोड़ी सी, और बुखार इसको, मैंने कहा चेक कर लें। बुखार इसको 101 बुखार था। मैंने कहा मेडिसिन, कहते हैं मेडिसिन लेनी है आपने 5 दिन। मैंने कहा 5 दिन छोड़ के आप 10 दिन दें, मेरी बेटी को शिफा मिलनी चाहिए आपके हाथों से। तो डॉक्टर साहब ने ना मेडिसिन लिख के ना दे दी। मैं बाहर से मेडिसिन लेने गई हूँ, मेरी बेटी को इन्होंने पकड़ा हुआ था पापा ने, तो ये बात कर रहे थे डॉक्टर के साथ। डॉक्टर ने कहा मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, उसको थोड़ी सी चुभन होगी, आपने परेशान नहीं होना। क्लिनिक के अंदर ही मेडिकल स्टोर है, मैंने वहाँ से 2400-2500 की मेडिसिन ली है। मेडिसिन लेके मैंने कंपाउंडर को पकड़ा दिया। कंपाउंडर ने जिधर IV लगती है ना हैंड के अंदर, उस तरफ बच्ची को ले आया। कहता बच्ची को ले आए, बच्ची को उधर बैठाया। बच्ची को ऐसे बैठाया जैसे बकरा ज़िबा नहीं करते, वैसे उसको ऐसे करके ऐसे बैठा के उसको IV लगाने लगा। उसके पापा पास बैठ गए हैं। कंपाउंडर जो है 1-2 इंजेक्शन बना के लेके आया और ड्रिप उसने लगा दिया। एक फुल इंजेक्शन भर के लाया, एक हाफ इंजेक्शन भर के लाया, और जो ड्रिप है, जो दोनों इंजेक्शन लगा दिए फिर उसने ड्रिप लगा दिया। बच्ची के अंदर 2 से 3 ड्रॉप गए हैं। बच्ची ऐसे तड़फ रही थी कि बच्ची कहती है कि जैसे पता नहीं मेरी जान निकल रही है। वो कहती रही मम्मा नो, पापा नो, ऐसे ऐसे उछलती रही। उसके पापा ने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर को आवा दी। डॉक्टर ने ड्रिप उतार दी। डॉक्टर ने कहा इसको उतार के थोड़ा सा रिलैक्स करें। 2-3 मिनट का फासला है। तो मेरी बच्ची को मैंने देखा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा इसको इधर लेके आओ, ये नीली कच हो गई है, नीली हो गई है, इसको क्या हो रहा है, इसको देखो डॉक्टर, इसको देखो। डॉक्टर इसको देखता देखता डॉक्टर इसके दिल पे पुश करना शुरू हो गया। उसको ऑक्सीजन लगा दिया। कंपाउंडर ने उसको पीछे से ऑक्सीजन लगा के पीछे से ज़ोर से पकड़ लिया कि बच्ची ये उतारे ना, ये उतरे ना। इसको सांस का मसला भी कोई नहीं था, कोई मसला नहीं था। फिर ऑक्सीजन लगाने का क्या मतलब था? कोई जो मेडिसिन उनको दी या ड्रिप में लगाई वो एक्सपायर्ड थी या क्या आप समझती हैं, या क्या बाद में पता चला? ये मुझे तो लगता है एक्सपायरी थी या हैवी डोज उन्होंने लगा दिया, या डॉक्टर ने क्या किया है मुझे नहीं पता। ये तो उनको पता हो जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर के भी रंग उड़ गए थे, कंपाउंडर के भी रंग उड़ गए थे, ठीक है। उस टाइम मैं डॉक्टर के तरले करती रही हूँ, मैं डॉक्टर के हाथ जोड़ती रही हूँ। डॉक्टर का इस चीज़ का क्या मतलब था? एक आइज़ पे लाइट मारा और एक दिल पे मारा है, एक आइज़ पे मारा एक दिल पे मारा, पुश करी जा रहा है। मेरी बच्ची साथ ही होंठों से हिलाती रही है, मामा 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 मामा, पापा पापा, ऐसे करती रही है। नो। मेरी बच्ची तरले ही करती रही है। मैं फिर भी डॉक्टर के वास्ते डालती रही हूँ, मैं रोती रही हूँ डॉक्टर के आगे। डॉक्टर ने बाहर से एक इंजेक्शन मंगवाया, डॉक्टर ने वो भी नहीं लगाया, वो डॉक्टर ने वापस करवा दिया फ़ौरन से। डॉक्टर ने उसके बाद मेरे बहन और भाई, मेरे बहनोई और मेरी बहन आई है, तो कहते हैं कि इसको ना शालीमार ले जाएं, इसकी CBC करवाएं। जब बच्ची ख़त्म हो चुकी थी, हमें नहीं पता था कि बच्ची ख़त्म हो गई है। हम लेके गए हैं, मेरे हस्बैंड लेके गए हैं, वो रास्ते में ये दोनों लेके गए हैं, मेरे बहनोई और पीछे बैठाया है। रास्ते में लेके जाते जाते उसके नाक से मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। कौन सा ऐसा इंजेक्शन लगाया है जो उसके दिमाग की वेन फट गई है या उसका जिगर फट गया है, जो 8 घंटे बाद भी, दफनाने के बाद भी उसका जो ब्लड है रुका नहीं है। इतनी मेरी बच्ची को अजियत, इतनी तकलीफ़ कि मैं माँ हो के मुझे आज मेरी बच्ची को 11 दिन हो गए हैं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो वो कौन सी ऐसी माँ है जो मुझे बताए कि जिस बच्ची के साथ ऐसे हो तो उसको सुकून मिले। मैं
मैं शालीमार हॉस्पिटल में लेके गई हूँ, उन्होंने कहा है बच्ची को क्या किया, उन्होंने दिल भी बंद कर दिया, दिमाग भी बंद कर दिया है। आपने ऐसी कौन सी इन्होंने ऐसी हैवी डोज लगा दिया जो बच्ची को एकदम से क्या हो गया। वो खुद परेशान हो गए हैं। तो मुझे आप बताएं कि कैसा, ऐसा कौन सा दुनिया का ऐसा डॉक्टर है कि ये इस तरह इंजेक्शन लगाता है, बच्चों को ठीक करता है कि मारता है। शालीमार हॉस्पिटल आप पहुंचे तो वहाँ उन्होंने कहा बच्ची की डेथ हो चुकी है। हाँ जी, बच्ची ख़त्म हो गई है। फिर दोबारा गए आप उसी हॉस्पिटल जहाँ इलाज कराया था जहाँ से? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं था, हम बच्ची को लेके घर आ गए हैं। अगले दिन जब मैंने अपनी बच्ची की 1-2 दिन पहले उसकी जो रिपोर्ट करवाई थी ना, मैंने अपनी बच्ची की देखी है। मेरी बच्ची को सिर्फ ब्लड की कमी थी और कोई मसला नहीं था, ना नमूनिया था, ना उसको सांस का कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरे पास उससे ड्रिप लगवाने से पहले 2-3 मिनट पहले की मेरी बेटी की वीडियो है। मेरी बेटी तड़पती तड़पती इस दुनिया से गई है। डॉक्टर को अगर नहीं करना था 101 बुखार में कौन इंजेक्शन लगाता है, मुझे ये बताएं। मुझे सिर्फ लिहाजा दरख्वास्त है मरीम नवाज से कि वो भी मेरी तरह एक माँ है, वो एक माँ का दुख दर्द समझेगी। मुझे उनसे दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ चाहिए बस। बाप बेटी का रिश्ता भी बड़ा नाजुक होता है और आपका यकीनन बहुत ही प्यार भी था, तो इस वाक़े को फिर आप क्या कहते हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं? हमारी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमने एप्लीकेशन दी है, वो भी उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। हेल्थ केयर कमीशन में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। वैसे ही क्लिनिक खुला है, वैसे ही बच्चों की मेडिसिन ली जा रही हैं और हमारी तमाम जितने भी मरीज़ जाते हैं वहाँ पे सबसे अपील है कि खुदारा अपने बच्चों पे रहम करें। 4 महीने पहले इन्होंने एक बच्चा मारा है, फिर उससे पहले एक बच्चा जाता रहा, उसके गुर्दे फेल हो गए हैं। अब वो बच्चा 11-12 साल का हुआ, अब आके डॉक्टरों ने कहा है वो ठीक हुआ है। सुनने में आ रहा है हर तरह के लोग कह रहे हैं कि इसने एक बच्चा नहीं बहुत बच्चे मार दिए हैं। वहाँ पे यानी कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं या कोई कंपाउंडर उस अस्पताल को चला रहे हैं? आई डोंट नो, ये तो नहीं हमें पता है। अगर अच्छा डॉक्टर होता तो आज ये नौबत ना आती। नहीं तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जो आपने एप्लीकेशन दी कौन से थाने में दी है आपने? हमने मुगलपुरा थाने में दी है। अभी तक कोई भी मतलब कच्ची मार करके हमें दे दी गई है और कोई भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही। वैसे ही हम चुप करके बैठे हैं और कई लोग ये कह रहे हैं कि 15 लाख लेके चुप कर गए हैं। हमें कोई हमसे रब्ता करेगा, कोई पुलिस वाला, कोई हेल्थ कमीशन वाले हमसे रब्ता करेंगे तो हम उनको अपने दिल का दर्द बताएंगे ना। हम कैसे बता दें? देखिए मेरी बच्ची के कपड़े, मैं जब इसको देखती हूँ ना मेरे दिल को सुकून नहीं होता। थाने जब आप गए तो किसी ने कोई कोऑपरेट किया है? अब तक क्लिनिक सील हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, क्लिनिक तो वैसे का वैसा ही खुला है। हमारी सुनी नहीं जा रही, ना थाने में ना हेल्थ कमीशन में हमारी कोई सुनी जा रही। हमारा ही आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि खुदारा हम पे रहम करे और हमें इंसाफ दे। अच्छा, इसमें जब आप ये क्लिनिक आप पहले भी जाते रहे इलाज मुआवजे के लिए या पहली दफ़ा यहाँ गए हैं? और कंपाउंडर हैं यहाँ या अताई डॉक्टर्स बैठे हैं कौन जो हैवान ऐसे लोग? अताई है हमारे लिए, हमारी बच्ची की जान गई है, ठीक है। और हम फर्स्ट टाइम गए थे इस क्लिनिक पे।